जय हिंद। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि मैं जाना चाहता हूँ, वे लोग पढ़ना चाहते हैं, हम लोग खेलना चाहते हैं। यानी ये इच्छाएं जो है अनेक होती है मनुष्य की, जो कभी समाप्त नहीं होती है। आज हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यानी हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, जो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वांट या वांट्स प्लस इन्फिनिटिव प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हम वांट और वांट्स का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, इसके बाद V1 और अदर वर्ड, और लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे नोट नंबर 1 में यूज ऑफ वांट, यानी वांट का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये वांट जो है एक वर्ब है, ठीक है। वांट क्या है? एक वर्ब है। अब यहाँ देखेंगे कि वांट इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट ओनली, प्लूरल सब्जेक्ट ओनली, यानी वांट का प्रयोग जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, आई वी, आई का मतलब होगा मैं और वी का मतलब होगा हम लोग। यू के साथ भी हम वांट का ही प्रयोग करेंगे। यू का अर्थ होता है आप लोग, तुम लोग। इसके बाद दे हो जाएगा, दे का मतलब होता है वे लोग। एंड वन मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम होगा तो वहां पे हम वांट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वांट और वांट्स जो है वो दोनों वर्ब है। अब यहाँ हम देखेंगे कि वांट और वांट में दोनों में क्या अंतर है। यानी आप कहा जाता है वी नो दैट ऑल द वर्ब्स ऑफ इंग्लिश आर इन द प्लूरल फॉर्म बाय बर्थ, देन वी चेंज इट इनटू सिंगुलर बाय एडिंग एस या ईएस। यानी कहने का मतलब कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी के जो वर्ब होते हैं वो जन्म से क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में एस या ईएस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी चूंकि ये वर्ब है तो वर्ब में यहाँ एस नहीं जुटा है, इसका मतलब है कि ये प्लूरल है, और या एस जुट गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह वर्ब जो है सिंगुलर है। अब नोट नंबर 2 में हम जानेंगे कि वांट्स का प्रयोग कहाँ करेंगे, यानी यूज ऑफ वांट्स, यानी वांट्स का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो यहाँ देखेंगे वांट्स इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली, सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली, यानी वांट्स का प्रयोग जो है केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन सा वर्ड आ जाएगा, देखेंगे ही जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और इसका अर्थ होता है वह ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं सी का मतलब भी होता है वह, और इसका प्रयोग जो है फीमेल के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है इट का मतलब होता है यह। एंड एनी नेम, और अगर कोई नाम हो तो उसके साथ जो है हम वांट्स का प्रयोग करेंगे। अब आइए इससे जो है हम देखेंगे कि वांट और वांट्स का प्रयोग जो है कैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, उसमें करेंगे। आइए इस चीज को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि मैं घर जाना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं घर जाना चाहता हूँ, इसको ट्रांसलेट करना है, चूंकि हिंदी में है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं का इंग्लिश लिखेंगे। यहाँ मैं का इंग्लिश जो होगा वो हो जाएगा आई, और चाहता हूँ। देखो कोई भी सेंटेंस बनाएंगे ना हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हिंदी का जो सब्जेक्ट चुना जाता है, सब्जेक्ट के बाद हम उसके अंत में उसकी पहचान देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि चाहता हूँ, इसके लिए चूंकि ये सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हम वांट का प्रयोग करेंगे। वांट के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग हो रहा है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू। अब इसके बाद हम बैक होते हैं, जैसे ही लास्ट में जाते हैं उसके बाद बैक होते हैं। बैक यहाँ होंगे तो देखेंगे यहाँ गो, यानी जाना। जाना का सेंस क्या हो जाएगा, गो। आप याद रखना कि किसी भी जो है सब्जेक्ट के किसी भी जो है इन्फिनेटिव के बाद जो आने वाला वर्ब होता है, यानी टू के बाद जो आने वाला वर्ब होता है वो हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म में ही होता है। अब इसके बाद क्या बच रहा है, जाना का इंग्लिश हो जाएगा गो, अब बच क्या रहा है घर, इसलिए घर का इंग्लिश क्या हो जाएगा, होम। यानी अगर आपको कहना हो कि मैं घर जाना चाहता हूं तो आप कहेंगे आई वांट टू गो होम।
अगर आपको कहना हो कि वह आपसे मिलना चाहती है, मिलना चाहती है, वह आपसे मिलना चाहती है, तो इसे ट्रांसलेट करना होगा। तो आप ये कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह, और यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है लास्ट में इसकी पहचान है चाहती है। इसका मतलब यहाँ हो गया कि ये सेंटेंस जो है फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। इस स्थिति में वह के लिए हम लिखेंगे सी। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा सी, ये जो है सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर के साथ वांट्स का प्रयोग करेंगे। और वांट्स के बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू, यानी हो जाएगा सी वांट्स टू का मतलब हो जाएगा चाहती है। अब लास्ट में यहाँ बैक होंगे, यहाँ बैक होने के बाद देख रहे हैं कि मिल रहा है मिलना, मिलना का इंग्लिश हो जाएगा मीट। अब बैक होंगे तो क्या मिल रहा है, आपसे, तो आपसे का इंग्लिश हो जाएगा यू। यानी अगर आपको कहना हो कि वह आपसे मिलना चाहती है तो आप कहेंगे शी वांट्स टू मीट यू। इस तरह करके जो है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको कहना है कि मैं किताब पढ़ना चाहता हूं, किताब पढ़ना चाहता हूं, मैं किताब पढ़ना चाहता हूं। कोई भी सेंटेंस हो, बड़ा से बड़ा भी सेंटेंस हो, अगर इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई, और चाहता हूं के लिए क्या लिखेंगे, वांट टू लिखेंगे। अब यहाँ से बैक होंगे, बैक होने के बाद क्या मिल रहा है, पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रीड, और इसके बाद बैक होंगे तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, किताब, यानी किताब यानी ए बुक हो जाएगा यहाँ पे। यानी अगर आपको कहना हो कि मैं किताब पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रीड ए बुक, इस तरह करके जो है इस स्ट्रक्चर पे आप बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं।